गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये सेट का अगला लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है सेट का, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, ये जो लेक्चर आज पढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को रिवीजन चाहिए तो रिवीजन तो मैं बीच में ही दूंगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉर्ट वीडियो भी बनाना है, मैं बना दूंगा बच्चों। अच्छा से एक एक क्वेश्चन लेके एग्जाम्पल के साथ मैं बना दूंगा, ठीक है। और जिन बच्चों को, अच्छा मुझे एक सजेशन दीजिए कि आप लोग को जो नोट्स चाहिए तो हिंदी में तो मैं दूंगा ही, कितने लोगों को इंग्लिश में नोट्स चाहिए। अगर जिन लोगों को इंग्लिश में भी नोट्स चाहिए वो कमेंट में कमेंट करेगी, सर मुझे इंग्लिश में भी पूरा नोट्स चाहिए, पूरा प्योर इंग्लिश में, तो मैं उनका भी नोट्स दे दूंगा। नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उस चैनल पे। मैं यहाँ क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ जैसे कि आप लोग को बोलता हूँ कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे हम। हाँ, ये नोट्स मैं दूंगा सिर्फ मैथ का सेट का, ठीक है। तो मैं यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ और आप लोगों को बोलता हूँ कि सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखिए, आप यहाँ उतारिए मत। मैं बार बार बोलता हूँ मत उतारिए। आप आइए मेरे टेलीग्राम लिंक पे, वहाँ नोट्स दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। यहाँ पे उतारिए मत, सिर्फ समझिए। और चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं किल करना है। हाँ, तो आज जो हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे, अभी हम लोग सीख रहे थे क्या, अभी हम लोग सीख रहे थे कि सेट का इंटरसेक्शन करना है, सरनिष्ठ करना है या सम्मिलन करना है, मतलब इंटरसेक्शन करना है या यूनियन करना है। ये सब सीख रहे थे कि इस सेट में इतना अवयव है, मतलब इस सेट में इतने एलिमेंट है, इस सेट में इतना एलिमेंट है, तो दोनों को मिलाने से कितना बनेगा। ये सब सीख रहे थे, अभी हम लोग कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने वेन डायग्राम भी बनाना सीखा, जो हम बोले थे कि इसमें यूज़ होगा। यूज़ होगा, कैसे होगा आप देखिएगा। और अब आज जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको, तो वो इसमें रोस्टर फॉर्म में नहीं होगा, डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट दिया रहेगा। बोले सर क्या बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि याद है आप लोग को मैं जो पढ़ा रहा था उसमें मैं क्या बोल रहा था, अगर कोई समुच्च ए है, कोई सेट ए है, उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ 3 4 5, तो ये क्या था, ये जिसके अंदर है ये क्या था सर, ये था एलिमेंट, ये था अवयव। तो अगर ऐसे लिखेंगे ना तो इसका मतलब जानते क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मतलब सर, मतलब समुच्च ए में अवयवों की संख्या, मतलब 1 2 3 4 5, ये डांडा समझ गए ना। ये इन और ऐसे करने का मतलब क्या होता है, क्लियर समझ गए। इसका मतलब होता है कि ए समुच्च में कितने एलिमेंट हैं, या इसका मतलब होता है हाउ मनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। मैं ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं लिखा हूँ, मैं ये भी लिखा यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। समझ गए, चलिए समझ गए, अच्छी बात है। तो इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन, ये फार्मूला है, ये फार्मूला 5 फार्मूला है, ये यूज़ होने वाला है। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर ये मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ प्लस होगा। सर ये मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं समझ में आया, इसका मतलब ये है कि देखते हैं जब हम लोग ए यूनियन बी करते थे, बी बराबर अगर दे देते तो 22 25, इसका ए यूनियन बी करते थे, क्या करते थे, इसका और इसका दोनों को एक जगह लिख देते थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सॉरी 22 25 ये करते थे। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया इसमें, 3 3 6 1 7 7 को। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ए सेट में एलिमेंट, नंबर ऑफ बी सेट में एलिमेंट, मतलब ए समुच्च में अवयव, बी समुच्च में अवयव माइनस। तो देखिए यहाँ पे ए समुच्च में अवयव कितना है, 3 2 5 है सर, और इसमें 5 + 2 7 हो गया। हुआ कि नहीं सर, आप तो 2 ही तो लिखे हैं, ये क्या बोल रहा है,
ये बोलता है कि दोनों में अगर सेम सेम हो, तो यहाँ सेम सेम कुछ था नहीं सर, क्या था, कुछ तो था, ये नहीं बोलिए, हाँ सर था ना, रिक्त था, रिक्त समुच्चय फाई था, तो माइनस फाई, ये देखिए माइनस फाई, तो 5 + 2 7 माइनस फाई क्या था 7। तो सर ये तो नीचे इसका दिया ही हुआ है, तो यही ना, अगर दिया हुआ है तो दो को ये प्लस ये -5, 5 × 2 = 7। अगर ये दिया रहता जैसे कि यहाँ पर रहता 5, तो देखिए, तो ये दोनों में क्या एक मिल जाता, तो जैसे ही एक ठो मिलता उसको माइनस करना पड़ता, 7 माइनस। अब उसको प्रूफ भी दिख करके दिखा देते हैं। ए बराबर अगर 1 2 3 4 5 है और बी बराबर आपका 5 है, तो इसका क्या करना था, निकालना था ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इसका क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 निकलेगा कि नहीं, दोनों को जो एक साथ कर देंगे तो 5 दोनों जगह तो एक ठो लिखें। हाँ सर हो गया, तो सर इसका वो वैसे निकालिए ना, हाँ जो अभी बताएं, ठीक है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यही ना क्वेश्चन, यही ना बोला निकालने के लिए, हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, अवयव बी समुच्चय में अवयवी संख्या माइनस दोनों समुच्चय का सर्वनिष्ठ, मतलब ए डिस्कन बी। देखिए कितना एलिमेंट है, दोनों 5 एलिमेंट है, देखिए इसका भी आंसर 5 आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में अवयवी की संख्या सर 5 लिख दीजिए, बी में अवयवी की संख्या सर 5, यही मतलब 1 लिख दिया। 1 मतलब बोल रहा हूँ मैं, इसमें अवयव कितने हैं, एक के कौन है, इसमें अवयव कितने हैं 5 ठो है, तो ऐसे लिख रहा हूँ। माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कौन है सर, 1 ठो कर दिया। 5 + 1 6 -1 कितना है 5 लिखिए, है ना। हाँ सर चलिए समझिए, अच्छी बात है। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये रहा, अब समझ गए, वो सारा फॉर्मूला था जो आप लोग को याद रखना है। आगे एक क्वेश्चन मैं वैसा बनाऊंगा, घबराइए मत, जिसमें सारा फार्मूला, सारा नहीं तो कम से कम 4 फार्मूला यूज़ होगा। चलिए ये यहाँ बोल रहा है ए और बी दो सेट है, मतलब ए और बी दो समुच्चय, एकदम गौर से। तो मैंने क्या बोला, जब भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाइए तो क्या कीजिए सर, आपने बोला था कि क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ना है ना। हाँ सर क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए और बी दो समुच्चय है, ठीक है। कुछ डेटा है नहीं से कोई डेटा, जिसमें अवयव की संख्या 3 और 6 है, बस डेटा मिल गया, रुक जाओ आगे मत पढ़ो। तो सर यहाँ लिख रहा है कि ए में अवयव की संख्या है 3 और बी में अवयव की संख्या है 6, यही बोला है सर, ठीक है अच्छी बात है। और क्या बोला आगे, आगे बोल रहा है कि तब ए यूनियन बी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अवयव आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब कि जितने भी एलिमेंट दोनों सेट में हैं, ए समुच्चय में और बी समुच्चय में जितने भी अवयव हैं वो दोनों सेम नहीं होना चाहिए। नहीं समझे, ठीक है। समझ लीजिए कोई मधु लड़की है जिसके पास 2 आइसक्रीम, एक चॉकलेट एक वनीला, और एक रवीश है उसके पास एक आइसक्रीम है, उसके पास एक आइसक्रीम है जिसको कहें कुल्फ़ी, ठीक है। इधर क्या है, चॉकलेट वनीला, एक तरफ है कुल्फ़ी। अब बोल रहा है कि सबको मिला दीजिए तो कितना आइसक्रीम हो जाएगा, तो सर वनीला चॉकलेट और कुल्फ़ी 3 हो गया, 3 हो गया। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट मधु के पास 2, नंबर ऑफ़ एलिमेंट रवीश के पास 1, दोनों मिला दिए 3, तो ज़्यादा ज़्यादा कितना मिला था बस 3। तो ये वही बात यहाँ है कि संख्या 3 और 6 है, तो ए यूनियन ज़्यादा ज़्यादा कितने अवयव आएंगे, तो कितने अवयव आएंगे, मतलब दोनों में अगर कुछ सेम नहीं हो तो सब एलिमेंट को जोड़ दो, तो टोटल आ गए हैं 9, ठीक है। अब यही दूसरा क्वेश्चन कि ए एंड बी एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवी की संख्या 3 और 6 है, तो ए यूनियन में कम से कम कितने अवयव आएंगे। अब कम से कम बोल दिया है, फिर वही एग्जाम्पल ले लिए कि मधु के पास 2 आइसक्रीम है, कौन कौन, चॉकलेट और वनीला, और एक और कुछ रख लीजिए, चॉकलेट वनीला, और एक और रख लेते केसर, चॉकलेट वनीला केसर। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। मधु के पास
मधु, जो नंबर ऑफ एलिमेंट मधु के पास जो नंबर ऑफ आइसक्रीम है 3 है। क्या क्या है? केसर है, केसर, पिस्ता और चॉकलेट। और रवीश के पास क्या नंबर ऑफ आइसक्रीम? रवीश के पास, तो सर रवीश के पास है वो है, इसके पास पिस्ता है सर, और पिस्ता है और आम है सर, आम आम फ्लेवर है। ठीक है। अब बोल रहा है कि कोई लड़का काशिद है, उसको देना है हमको, ठीक है, उसको देना है, लेकिन कम से कम होना चाहिए उसमें अवयव, मतलब वैसा ही आइसक्रीम उसको देना है जो दोनों के पास सिर्फ हो, दोनों में कॉमन ना हो। ठीक है, मतलब अगर काशिद के पास नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जाए आइसक्रीम का, तो वैसा ही आइसक्रीम काशिद को देना है जो सिर्फ इसके पास हो और सिर्फ इसके पास हो, दोनों के पास जो कॉमन वो नहीं देना है। तो केसर देंगे, चॉकलेट देंगे और आम देंगे। पिस्ता काहे नहीं दिए? क्या कि दोनों के पास था तो नहीं देंगे। वही चॉकलेट, वही आइसक्रीम इसको देना है जो दोनों के पास ही सिर्फ हो, दोनों के पास सेम सेम ना हो। तो यहाँ पे क्या हुआ? कम से कम कितना मिला? 3 ठो। अगर बोलता कि सीधा ए यूनियन बी ज़्यादा ज़्यादा निकालिए, तो ज़्यादा ज़्यादा कितना हो जाता? 1 2 3 4 गो। कैसे? तो हम यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं ना था कि ये वाला अगर दोनों के पास सेम है तो नहीं देना है, तो यहाँ पे 3 आया। लेकिन अब इसको बनाते हैं मैथमेटिकल हिसाब से, तो नंबर ऑफ मधु के पास, नंबर ऑफ एलिमेंट मधु के पास कितना है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट रवीश के पास कितना है? 2। और नंबर ऑफ काशिद का कितना निकालना है? कम से कम। तो कम से कम नंबर ऑफ मधु प्लस नंबर ऑफ रवीश माइनस नंबर ऑफ मधु इंटरसेक्शन रवीश, तो हो जाएगा 3 + 2 - 1। 3 2 सर, 3 2 हो गया 5 -1 कितना है? 4। 4 कैसे आ गया? ओह सॉरी, यहाँ पे पिस्ता भी है ना। अब 4 समझ में आया। तो कम से कम इसको कितना मिला? 4 ठो। मतलब दोनों, इसको मिलना चाहिए था 5 ठो, लेकिन मिला इसको कितना? इसको मिलना चाहिए था 5 ठो, लेकिन मिला कितना? 4 ठो। सॉरी, यहाँ मिस्टेक कर गया था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में एक तो एग्जांपल लिया था, वही क्वेश्चन यहाँ समझाने का है कि नंबर ऑफ, यहाँ पर लिखा कम से कम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसके पास? ए के पास। ए समुच्चय के पास संख्या अवयवों की 3 है, बी के पास 6 है, और कम से कम चाहिए। तो कम से कम क्या होगा? अगर दोनों के पास एक ही जैसा चीज़ है तो घटा देंगे। यहाँ पे कंडीशन दे दिए तो घटा दिए, तो 8 आया। तो यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप बोले थे दोनों में हो तो वो घटाना। हाँ, दोनों में हो, लेकिन ए यूनियन बी में क्या होता है? एलिमेंट जब लिखते हैं तो दोनों नहीं लिखते, ए को लिखते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ 2 एलिमेंट मिल जाए। मैं आगे ही क्वेश्चन बनाऊंगा, और फिर कल तो सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो एक जो क्वेश्चन है, जो जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो क्वेश्चन में लाया। क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन है कि एक समूह में 850 लोग हैं। कितने लोग हैं उस समूह में? एक समूह है जिसमें 850 लोग हैं, मतलब टोटल है, मतलब सर टोटल। तो मान लेते हैं कि अगर अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऐसे मान के बनाएगा तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए का मतलब ए समुच्चय और बी का बी समुच्चय, यू मतलब टोटल कितना? 850 लोग हैं। ठीक है, मैं बना देता हूँ इसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 600 हिंदी बोलते हैं सर, 600 इसमें हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ क्या बोल रहा है? 600 हिंदी बोलते हैं, हो सकता है कि वो कुछ और भी बोलते हों। यहाँ लिखा हुआ नहीं ना है कि 600 हिंदी बोलते हैं लेकिन वो ये लैंग्वेज नहीं बोलते, नहीं, यहाँ लिखा हुआ 600 हिंदी बोलते हैं। तो हो सकता है कि वो इंग्लिश भी बोल रहा होगा, तमिल भी बोल रहा होगा, कुछ भी बोल रहा होगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं कि नंबर ऑफ ए मान लिया हम कि हिंदी बोलने वाला है। ठीक है, तो 600 लोग बोलते हैं। अच्छा, फिर लिखा हुआ 340 लोग उसमें तमिल बोलते हैं। तो हो सकता है वो हिंदी भी बोलते हो, ज़रूरी नहीं कि वो तमिल ही बोल रहे हो। तो 340
अब बोलेगा नहीं सर हो सकता कहा है हम 340 देखो ना 600 प्लस 300 940 है लिखा हो टोटल लोग। यहीं से क्वेश्चन पकड़ा गया कि ये हो सकता है कि ये हिंदी बोल सकता है, हो सकता है कि ये तमिल भी बोल रहा हो। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बोल रहा है कितने तमिल और हिंदी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एकदम गौर कीजिए, यहाँ क्या बोल रहा है तमिल और। जैसी दिमाग में है ना कि तमिल मतलब कि दोनों में कॉमन, मतलब वैसा समूह से वैसा लोग खोज रहा है कि जो दोनों बोल रहा है तमिल भी और हिंदी भी। तो जब दोनों दोनों में हो तो याद कीजिए, जब एक अवयव दोनों समुच्चय में हो तो कौन सा चीज़ लेते हैं, इंटरसेक्शन। याद आ गया, गुड, बहुत अच्छा बच्चा। मतलब हम लोग को क्या निकालना है, ए एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका फार्मूला क्या होता है सर, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अरे सर ये कहाँ लिखा है, ऊपर लिखा है, वो आपको नोट्स दे रहे हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ कितना है 600 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है 340 माइनस 850, 0 4 9 माइनस 850 बराबर 4 5 के 9। मतलब 90 लोग ऐसा है जो दोनों चीज़ बोलता है, तमिल भी और हिंदी भी। मज़ेदार था ना बोरिंग नहीं करना चाह रहा था, मज़ेदार ही करना चाह रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग समझिए, समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, और देखिए बोर अगर हो रहे हो कि नहीं सर मतलब समझ में नहीं आ रहा तो घबराइए मत, मैं फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। और समझ में आ रहा तो इससे अच्छी बात क्या है, मैं तो पूरा कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, है ना। चलिए, और दूसरा बोला कितने सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। एक बात यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है कितने तमिल और हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ लगा दे और इंग्लिश में ओनली लगा दे तो सेट में उसका बहुत महत्व हो जाता है। सिर्फ जहाँ लगाया मतलब जो नंबर ऑफ अवयव मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे किसी समुच्चय का, वो सिर्फ हिंदी वाला होगा। तो याद कीजिए, जब ऐसा वाला हम कोई क्वेश्चन बनाते थे कि मतलब किसी एक खास समुच्चय का ही अवयव रिजल्ट में आता था, याद कीजिए एक फार्मूला होता था ए माइनस बी। ऐसे करते तो क्या होता था, इसी का एलिमेंट रिजल्ट में आता था सिर्फ, है ना। याद कीजिए, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। हाँ सर, इसका फार्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद कीजिए सिर्फ वाला, जैसे हम लोग क्वेश्चन बना था ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ इसी का एलिमेंट आएगा। तो सिर्फ का यही होता है मतलब। तो ये इस कितना दिया हुआ नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाला, तो नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाला 600 ऐसे। और ये कितना आया दोनों बोलने वाला, दोनों बोलने वाला अभी सर निकाले 90 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 510। उसी तरीके से फिर अगला क्वेश्चन है कि कितने सिर्फ तमिल बोलते हैं। तो सिर्फ फिर क्या है तमिल, तमिल मतलब बी पहले, तो बी पहले, तो नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ बी, तो कितना हो गया 340 माइनस 90 बराबर 0, 14 हो गया 9 5 14, और ये हो जाएगा तो हो गया। तो यही था बच्चों, और ये आप लोग को होमवर्क है, ये कोशिश कीजिए बनाने का, नहीं तो मैं कल समझाऊंगा ही और कल फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, मज़ा आएगा। तो हाँ, अभी वहाँ पे हल्का सा गलती हो गया था, तो मिस्टेक तो होता ही है, मैंने फिर करेक्शन कर दिया है। होप आप लोग समझ में आए, तो फिर कल मैं बताऊँगा ही। तो थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बट लगा दीजिए सब्सक्राइब का बटन।